नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और कल का बाजार जहां हम बातचीत करते हैं आज के बाजार पर जो हो चुका उसके ऊपर और अब किस तरह से कल का बाजार पॉइज्ड अप है, प्लस आपके सवालों के जवाब उन पर भी हम चर्चा करते हैं। आज भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक जानकार हैं, आशीष बहेती हैं एनएवी रिसर्च के, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, एनएवी इन्वेस्टमेंट के, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से। उनसे हम बातचीत करेंगे आपके सवालों के जवाबों को लेकर भी और साथ साथ मार्केट्स को लेकर भी। लेकिन आशीष से बातचीत करने से पहले एक व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा जिसके ज़रिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। यानी कि आप 7045220000 इसके ज़रिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाएं और साथ ही साथ आप सीधे सोशल मीडिया के ज़रिए भी जुड़कर हमसे सवाल पूछ सकते हैं और वहाँ पर भी हम आपके सवालों को पिक करेंगे। बाजार बंद होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट फिगर आया है FIDI का, जहाँ पर FIDI की तरफ से पिछले 2 दिनों से बहुत हैवी नंबर आ रहा था क्योंकि उसमें वो ब्लॉक डील का इम्पैक्ट भी था ITC की और अदरवाइज भी। आज के नंबर में FI तरफ से बिकवाली है 1400 करोड़ रुपए के आसपास की और DI तरफ से खरीदारी है करीब 140 करोड़ रुपए के आसपास की। तो 10 टाइम ज़्यादा FI तरफ से बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है। तो FI की बिकवाली हावी है, लेकिन ठीक है, अभी भी DI को कंज्यूम कर रहा है। लेकिन आज मिड कैप स्मॉल कैप में बढ़िया रफ्तार देखने को मिली थी। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। कैसे रीड कर रहे हो आज के मार्केट को, क्योंकि आज रिलीफ तो आया है एक्चुअल में, जिनके पास मिड कैप स्मॉल कैप की होल्डिंग थी उनके लिए तो बड़ा रिलीफ था आज। लेकिन क्या सस्टेनेबल है, क्योंकि एक्सपायरी का फीवर कह लें या कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, फुटसी रीबैलेंसिंग है, वो स्ट्रेस टेस्ट की रिपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। सो कैसे रीड करें मार्केट्स को, कितना रिलीफ है या इस रिलीफ के बिलीफ करें या ना करें? गुड आफ्टरनून सुमित जी। निफ्टी या मार्केट क्लियरली 2 वे में डिवाइडेड है, लार्ज कैप्स और बाकी रेस्ट ऑफ अदर्स। लार्ज कैप में बहुत अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है और ऐसा कोई गिरावट वहां देखने नहीं मिला। जो मेजर हॉरर शो हुआ है वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में हुआ है और हमें लग रहा है कि यहाँ पर जहां भी वैल्यू है या जो भी अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स है उनमें अच्छी बाइंग या रिकवरी देखने मिल सकती है। बट जहां भी अर्निंग्स सपोर्टिव नहीं है तो वहाँ प्रेशर और बढ़ेगा यहाँ से और उसमें गिरावट बढ़ते हुए देखने मिल सकती है। लार्ज कैप में बने रहने की सलाह रहेगी हमारी यहाँ से, क्योंकि हमें लग रहा है कि यहाँ पे लार्ज कैप में अब रैली ड्यू है और जो मार्केट में स्ट्रेंथ है वो लार्ज कैप से ही देखने मिलेगी। तो लार्ज कैप में स्ट्रेंथ रहेगी, लेकिन मिड कैप में थोड़ा सा टर्मोइल अभी कंटिन्यू रह सकता है, वो भी केस टू केस बेसिस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आशीष सर, निफ्टी बैंक लॉन्ग जाएं अभी या वेट करें, अवॉइड करें, क्या करें? जी सुमित जी, अटेम्प्ट किया जा सकता है निफ्टी में लॉन्ग जाने के लिए, क्योंकि आज वापस निफ्टी ने अपना 20 डेमा रीगेन करने का अटेम्प्ट किया था, वहां से थोड़ा सा शॉर्ट रहा। बट हमें लग रहा है कि शायद एक पुल बैक देखने मिल सकता है और निफ्टी वापस अपना 20 डेमा रीगेन करके ऊपर की तरफ 22,400 का जो लेवल है वहां तक जाता हुआ देखने मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह रहेगी निफ्टी में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 21,970 का एक एसएल मेंटेन करे। सुमित जी, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ थोड़ा सा मिक्स डेटा है। HDFC का थोड़ा सपोर्ट रिलेटिवली बैंक निफ्टी में देखने मिल रहा है और ICICI भी फ्लैटिश आज बंद हुआ, वो पॉजिटिव है। HDFC अगर प्ले करता है या HDFC चलता है तो जरूर बैंक निफ्टी में खरीदारी की सलाह है। तो कल जो 2 काउंटर्स देखने हैं HDFC और ICICI, इन पे फोकस रखे। अगर इनमें स्ट्रेंथ है तो ही बैंक निफ्टी में खरीदारी की सलाह है, अदरवाइज बैंक निफ्टी को अवॉइड करे। तो अगर बैंक निफ्टी में यहाँ स्ट्रेंथ आती है ICICI बैंक और HDFC में तो आप एंटर करें, वरना अवॉइड कर सकते हैं। कुछ और स्टॉक आशीष सर जिन पे आप कल फोकस करोगे? जी सुमित जी, मेरे फोकस पे 3 स्टॉक रहेंगे। पहला जो स्टॉक है वो है अशोक लेलैंड। इसका सेटअप काफी अच्छा बना हुआ है, ओवर ट्रेजेक्टरी से बाउंस दे रहा है, तो हमें लग रहा है कि इसमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ से भी देखने मिल सकती है। जो दूसरा स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो बिरला सॉफ्ट। इसका सेटअप भी ओवरसोल्ड है, ये भी काफी गिरावट देखने मिला है और इसमें भी हमें लग रहा है कि एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। आज अच्छा बाउंस बैक था, 5.5% का मूव था और हमें लग रहा है कि शायद वापस 800 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तीसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है हमें वो है हिंद पेट्रो। सुमित जी, ये तीनों स्टॉक जो है ये ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से मूव कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है इनमें शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकता है और HPCL में भी 525 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक है जिनके ऊपर आप कल के लिए फोकस कर सकते हैं। अशोक लेलैंड है, HPCL है, जिनको आप 525 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। अशोक लेलैंड एक और नाम है जिसको आप कल तेजी की तरफ देख सकते हैं। 169 का एक टारगेट यहाँ पर भी आप मेंटेन कर सकते हैं और OMCs में एक अच्छा पिकअप आता दिखाई पड़ेगा। और बिरला सॉफ्ट 800 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इसको भी लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। अब बातचीत करते हैं कुछ दर्शकों से, उनके सवालों को लेकर। पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं चेन्नई से बातचीत करने के लिए, नरेश जी। नरेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका?
नमस्कार। सर मेरे पास मैं अभी ये हफ्ते में मार्च सीरीज का फ्यूचर्स में लिया हुआ है टाटा मोटर्स का टाटा ये BHEL। नहीं, आपने BHEL का फ्यूचर ले रखा है मार्च का? हाँ हाँ, मार्च में अभी ये मैसेज आया था ना, कुछ बड़ा ऑर्डर मिला उस दिन लिया हुआ था। हाँ, तो उसके बाद तो अभी ये बहुत बुरी तरह टूटा होगा। हाँ 278.55 में लिया हुआ है, अभी तो 242.25 चल रहा है और एक लॉट लिया हुआ 5,250 शेयर है। तो क्या करें, उसको रख सकते हैं कि डिलीवरी लेके रख रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 महीना 2 महीना वेट करना कर सकते हैं। तो नरेश जी, आप ट्रेडर हैं या आप, क्योंकि यह फ्यूचर आपने लिया तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ट्रेडर है और आपको ये बात पता है कि ये महीने के एंड पे एक्सपायर हो जाएगा। ट्रेडर के हिसाब से लिया था सर। ओके, तो जिस दिन उसका ऑर्डर मिला हुआ है, मैसेज समाचार आया उसे लिया, लेकिन इसके बाद में जब कंफर्म किया कि ऑर्डर का नहीं आया हुआ है तो उस टाइम पे जो मार्केट गिर गई, इसलिए माल में फंस गए सर। ओके, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उस ऑर्डर को पहले से BHEL डिस्काउंट करके बैठा हो और जैसी ऑर्डर की खबर आई हो, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज हो गया हो। एनीवेज, आशीष जी, 5,250 यानी कि फ्यूचर में इनके पास शेयर है और 276 रुपये पर BHEL लिया है। एक तरफा तेजी वैसी स्टॉक दिखा चुका है, इन्होंने ऑर्डर के ट्रिगर पर लिया है। अब बाजार टूटा तो ऑब्वियसली बात है, सारे शेयर टूटे हैं। क्या स्टॉप लॉस ले, क्या टारगेट मान के चले, कैसे चार्ट दिख रहे हैं? सुमित जी अभी आपने गोल्डन वर्ड्स बोले और मैं उसे वापस रिपीट करना चाहूंगा कि बाय ऑन रूमर्स और सेल ऑन न्यूज वाला जो परफेक्ट स्टोरी है वो यहाँ प्ले होता हुआ देखने मिल रहा है। इन्होंने जो पोजीशन ली है वो एकदम एट द पीक पे ली है। यहाँ पे अभी इन्हें टाइम देना पड़ेगा, स्टॉक में हमारी चला रहेगी। अगर ये डिलीवरी उठा सकते हैं तो उठा लीजिए, या अगर फ्यूचर्स में रहे हैं तो फिर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बनाकर इस पोजीशन में रुके। हमें लग रहा है कि शायद इसमें एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है, बट जो इनका भाव है उसके लिए इन्हें कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम देना पड़ेगा। और जो इसमें स्टॉप लॉस लगाना है इन्हें वो 218 के करीब पे एक्स्ट्रा एसएल इसमें लगाकर होल्ड करे इस पोजीशन। तो आपको रणनीति बताई गई है। आमतौर पे आप कोशिश ये किया करिए नरेश जी कि आप अगर टेक्निकल ट्रेडर हैं तो ट्रेडिंग के लिहाज से देखिए, स्टॉप लॉस को फॉलो करिए इररिस्पेक्टिव ऑफ उसको ऑर्डर मिला हुआ या नहीं, क्योंकि कई बार न्यूज़ फ्लो लास्ट में आता है और रिएक्शन पहले आ चुका होता है, जो BHEL केस में आया था ऑलरेडी। सो जरा ध्यान संभल के अपने स्टॉप लॉस साथ ही आप काम करिएगा। अब चेन्नई चलते हैं सीधे चंडीगढ़, जहाँ पर अमित जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। अमित जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार अमित जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सर JSW इंफ्रा पे है सर। ओके, किस भाव पे खरीदारी? 241.70 पे लिया हुआ है 200 शेयर सर। और नजरिया क्या रखते हैं आप इसमें? नजरिया सर ये शॉर्ट टर्म के लिए हम लिए थे सर। तो कोई स्टॉप लॉस आपने फॉलो किया? नहीं सर, स्टॉप लॉस लगाया नहीं था सर। तो सर अमित जी, अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो स्टॉप लॉस तो जरूर आपको लगाना पड़ेगा हर हाल में। एनीवेज, तो सर अगर अभी मतलब अगर जैसे तो लॉन्ग टर्म में तो रुक सकते हैं सर, मतलब लॉस नहीं काटना चाहते हैं सर। ओके, तो क्या करना चाहिए आशीष जी? लॉस नहीं काटना चाहते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म रुक सकते हैं। 241 पे खरीदारी है, 200 शेयर है, क्या करें? जी अच्छी रिकवरी आज देखने मिली है। स्टॉक 10% अपर सर्किट पे जाकर बंद हुआ JSW इंफ्रा, और जिस हिसाब से मोमेंटम वापस आज रिवर्सल आया है वो काफी इंप्रेसिव है। हमें लग रहा है कि वेट करे, शायद एक पुल बैक देखने मिल सकता है जो कि इसे 249 तक के भाव दिखा सकता है। इसमें जो इन्हें स्टॉप लॉस, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखें इसमें 227 का, और इस पोजीशन में बने रहे। तो आपको राय दी गई है JSW इंफ्रा के संदर्भ में। दिल्ली चलते हैं, विकास जी मौजूद है वहां पे बातचीत करने के लिए। विकास जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार विकास। सर मैंने अशोका लीलैंड के 175 रुपए 91 पैसे के हिसाब से 50 शेयर लिए थे जी, और IOC के लिए थे मैंने इंडियन ऑयल के 177.56 पैसे पे। तो नजरिया क्या दोनों में विकास जी आपका? सर ये शेयर काफी गिर रहा है, इसे लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, ये रखूं या ना रखूं मैं? ओके, अशोक लेलैंड पे तो अभी आशीष ने राय दी है 121 रुपए 50 पैसे के भाव पे। अशोक लेलैंड पे तो आपको अभी राय दी है आशीष ने कि आप वो तो खरीदारी की राय दे रहे हैं वहां पर ऑलरेडी थोड़ी देर पहले उन्होंने। अब रही बात IOC की, तो आशीष जी IOC क्या करें? 170 रुपये पहुंच गया है, 177 पे खरीदारी है। नजरिया इनके लंबी अवधि का है लेकिन नियर टर्म फॉल से थोड़ा घबरा गए, क्या करें? जी सुमित जी, जो दूसरा स्टॉक भी हमने बताया था वो भी इसी सेक्टर से था, HPCL। तो IOC में भी हमारी पॉजिटिव व्यू अब बन रही है, क्योंकि जिस हिसाब से एक फॉल आया है वो ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में चला गया था और स्टॉक में आज वापस एक अच्छा रिवर्सल 4.25% का देखने मिला है। मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा पुल बैक देखने मिल सकता है। जरूर ये न्यूज ड्रिवन स्टॉक है और एक ओवरहैंग न्यूज का इसमें एक थ्रेड बना हुआ है। अगर वो नहीं आता है
कोई प्राइस हाइक, कोई प्राइस ड्रॉप फ्यूल प्राइसेस में, तो हमें लग रहा है कि इसमें वो वापस 185 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो बने रहे आईओसी में। अगर कोई न्यूज़ आ जाता है तो फिर इसमें ज़रूर इस पोजीशन से एक बार एग्जिट करें। तो कोई न्यूज़ आता है, आपको कोई अच्छा मूव मिलता है तो उसका फ़ायदा उठा के आप निकल सकते हैं, क्योंकि आप ये भी देखिए कि वो 70 रुपये का शेयर 170 रुपये आपके सामने खड़ा है, तो अच्छी तेज़ी भी पकड़ चुका है, तो थोड़ा आपको उसको भी ध्यान में रखना होगा। आशीष जी से अब बातचीत करते हैं बेंगलुरु से। आशीष जी नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आशीष जी, क्या सवाल है आपका? सर ये हिम्मत सिंह का 800 शेयर है करीब, एवरेज 165 प्राइस पे, उस पे हेल्प चाहिए था। और सर अगर इफ पॉसिबल एक जक्सोनपाल फार्मा पे भी कुछ रिव्यू दे देते हैं। फार्मा पे ओके। Yeah, तो पहले तो आशीष जी आप हिम्मत सिंह का सीट पे इनको जवाब दे दीजिए। इनकी खरीदारी है 165 रुपये के दाम पर, 800 शेयर हैं, करीब 123 रुपये आ चुका है शेयर। टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी है, तो आमतौर पर मोमेंटम उसके हिसाब से लेती है। क्या रणनीति रखें इसके अंदर? मिड कैप स्मॉल कैप के फॉल में सीवियर फॉल भी आया है। और दूसरा जैक्सन पाल फार्मा, अगर आप उसके चार्ट खोल पाएँ तो वहाँ क्या करना चाहिए? जी सुमित जी, पहले हिम्मत शेड का डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रेशर है वो पहले से ही बना हुआ था। मिड कैप स्मॉल कैप की जो फॉल है वो तो लेट फरवरी में चालू हुई है, लेकिन इसमें फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से ही एक फॉल या सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। और हमें लग रहा है कि इसमें कोई भी पुल बैक मिलता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से इसमें सेलिंग प्रेशर माउंट हो रहा है, हमें लग रहा है ये शायद और स्लिप हो सकता है। तो जैक्सन दूसरा फार्मा नाम है का जी जैक्सन पाल फार्मा, ये 300 रुपये का शेयर जो है, इस पे क्या राय रखते हो आप? सुमित जी, इसका चार्ट अगर मैं डिस्कस करूं तो ये एक वापस बेस के पास आ गया। 28 मार्च 2023 में भी इन्हीं लेवल्स पे आया था और यहाँ से एक बाउंस बैक देखने मिला, जो कि ऑलमोस्ट डबल किया था प्राइस को। तो एक बार थोड़ा सा होल्ड करें इस जैक्सन पाल फार्मा में, जो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखे 282 का। अगर उसके नीचे जाता है तो एग्जिट कर ले। मुझे लग रहा है शायद यहाँ से एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। ओके। अब पृथ्वी जी मौजूद है हमारे साथ गाजीपुर से बातचीत करने के लिए। पृथ्वी जी नमस्कार, क्या सवाल आपका पूछिए। नमस्ते सर। नमस्कार पृथ्वी जी। सर एनएमडीसी का शेयर है 500 शेयर 235 पे। ओके और सर टेक्स माइक्रो रेल है 500 221 पे। ओके, दोनों में नजरिया क्या है आपका? 6 महीने से साल भर तक। 6 महीने साल भर तक। आशीष जी, एनएमडीसी 235 पे खरीदारी है, 500 शेयर है, 201 आ चुका है, करीब करीब 34 रुपये पर शेयर घाटा इसमें है। और दूसरा टेक्समैको रेल भी है इनके पास। दोनों में नजरिया 6 महीने का है, क्या करें? जी एनएमडीसी का देखिए चार्ट स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा बना हुआ है, वीकली एंड डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे, बट डेली में जरूर प्रेशर यहाँ देखने मिल रहा है। और हमें लग रहा है कि यहाँ पे अब थोड़ा सा और यहाँ पे प्रेशर माउंट हो सकता है। अगर मार्केट गिरा तो इन शेयर्स में जो प्रॉफिट टेकिंग है वो और इंटेंसिफाई होते हुए देखने मिलेगी। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन में रहे। अगर 199 के नीचे जाता है ये एनएमडीसी का शेयर तो इसमें से स्ट्रिक्टली एग्जिट करने की सलाह है, क्योंकि अगर 199 का लेवल ये ब्रेक करता है तो इसमें शायद 170 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो इन्होंने बताया टैक्समैको रेल, रेल इंजीनियरिंग, सुमित जी इसमें एक रिवर्सल आज अच्छा देखने मिला है और 16.5% का एक बाउंस देखने मिला है। ये थोड़ा सा पॉजिटिव है शेयर के लिए, क्योंकि कल की जो गिरावट थी उसे पूरा इनगल्फ करता हुआ देखने मिल रहा है। हमें लग रहा है शायद इसमें एक पुल बैक देखने मिल सकता है, जो कि इसे वापस 180 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो इसे होल्ड करें और जो इसमें स्टॉप लॉस लगाना है वो 155 पे एसएल लगाकर होल्ड करें। तो आपको रणनीति बताई गई है टेक्समैको रेल के संदर्भ में भी और एनएमडीसी के संदर्भ में भी। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और सोशल मीडिया पे जो अलग अलग सवाल आ रहे हैं उनके ऊपर हम बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस तरफ। कल का बाजार, और हमारे साथ आशीष जी मौजूद हैं, आशीष बहेती मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अब फटाफट से सोशल मीडिया पर जो सवाल आए हैं उन पर बातचीत कर लेते हैं। पहला सवाल आया है संदीप जैन साहब का। इनके पास 200 शेयर हैं आईटीडी सीमेंटेशन के 280 रुपये के दाम पर। क्या करना चाहिए आशीष जी ने? जी सुमित जी, सेलिंग प्रेशर तो जरूर था इसमें, लेकिन आज थोड़ा सा रिवर्सल देखने मिला है। 808% का मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने मिला है। होल्ड करें। जो स्टॉप लॉस है उसे स्ट्रिक्टली 273 के करीब रखें और हमें लग रहा है इसमें शायद पुल बैक वापस देखने मिल सकता है, जो कि इसे 320 तक के लेवल दिखा सकता है। विकास कुमार साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास कोल इंडिया है 427 रुपये के दाम पर, 380 क्वांटिटी। क्या ये होल्ड करें या यहाँ बेच दें?
जी, होल्ड करने की सलाह है कोल इंडिया में। अगर इनका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो हमें लग रहा है कि अच्छा प्राइस पॉइंट है और एक सपोर्ट पे आया हुआ है स्टॉक, ये वापस एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है जो कि 450 के लेवल के बियॉन्ड जाता हुआ देखने मिल सकता है। एक इंटरेस्टिंग सवाल है, बीएम अख्तर साहब ने पूछा है। इनके पास 40,000 जयप्रकाश पावर के शेयर हैं 6 रुपए के दाम से। 23-24 के लेवल देख लिए, वहां बेचा नहीं, अब 15-16 पे बेचने का मन नहीं करता, क्या करें? सुमित जी, तो ये स्टॉक बी कैटेगरी में आई थिंक सर्वेलेंस में है, तो वैसे भी इसमें ज़्यादा मोमेंटम नहीं देखने मिलेगा। हमें लगता है कि सिंस ये प्रॉफिट में है तो एटलीस्ट हाफ ऑफ द प्रॉफिट यहाँ पे जरूर बुक करे, क्योंकि इतना हाई बीटा काउंटर है तो इसमें अगर मार्केट में गिरावट आती है तो इसमें और ज़्यादा गिरावट देखने मिल सकती है। तो अपना आधा प्रॉफिट बुक कर ले और बाकी आधे के लिए बने रहे। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो 14.5 का एक एसएल मेंटेन रखे इसमें। अनिल कुमार सुंदरिया साहब का सवाल है, इनके पास नोवार्टिस हैं 100 शेयर 750 रुपए के दाम पे। बहुत ही स्लो शेयर है ये आशीष जी, लेकिन इनका नजरिया लंबी अवधि का है, क्या करें? जी, सुमित जी, ओवरऑल स्ट्रक्चर तो ठीक बना हुआ है नोवार्टिस इंडिया का। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है हमें लग रहा है वापस से स्टॉक में अप मूव देखने मिल सकता है और 980 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो बने रहे। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो 895 का एसएल मेंटेन रखें। कमलप्रीत सिंह साहब का सवाल है इंडिया सीमेंट को लेकर, 1 साल के लिए ये इसे होल्ड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? जी, सुमित जी, बहुत हाई बीटा का काउंटर है, एफ&ओ का शेयर है, लेकिन जिस हिसाब से इंडिया सीमेंट में मोमेंटम आता है वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है। हमें लगता है कि अगर इन्हें 1 साल का पोजीशन रखना है तो इंडिया सीमेंट में से आधा पोजीशन अपना एग्जिट करके अल्ट्राटेक या कोई लार्ज कैप एंड लो बीटा स्टॉक में जरूर मूव कर ले और आधे पोजीशन के लिए बने रहे इसमें। संदेश जी का सवाल है एलटीटीएस को लेकर, करीब 250 शेयर इनके पास हैं, 4350 रुपए के दाम पे लिए हैं। ये उन्होंने रिटायरमेंट के हिसाब से लिए हैं अगले 8 से 10 सालों के लिए, क्या इसे होल्ड कर सकते हैं? जी, एब्सोल्युटली होल्ड करने की सलाह है। वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप आईटी कंपनी में से एक है और जिस हिसाब से इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफी इंप्रेसिव है। न्यू एज टेक्नोलॉजी जैसे एआई और एमएल जैसे बिजनेसेस में ज्यादा अग्रेसिव रहते हैं, तो होल्ड करने की सलाह है। और हमें लग रहा है कि कोई भी डिप आए तो उसमें एसआईपी के मोड पे अपना पोजीशन और ऐड कर सकते हैं। कोई भी डिप आए आप उसको और पोजीशन को ऐड कर सकते हैं, ये भी रणनीति आपको बताई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर हमसे बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।